Hello everybody, welcome back on my YouTube channel Literature's World by Bra. In today's video, I am going to discuss about future perfect continuous. But before going further, I would like to inform you that I have already created videos and uploaded related to present simple, past simple, future simple, present continuous and past continuous. If you haven't watched this video but want to watch, then you can find link of these videos in this video's description, and you can also go through playlist in my channel where you can find these videos in playlist name that is English grammar and tense. So if you are new here, then must subscribe my channel and press the bell icon, because on this channel you can find videos related to English, English literature, general English, spoken English, UGC NET exam related videos, reasoning, day-to-day history and many educational and motivational videos. तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। आप ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, या फिर आप कह सकते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव का मीनिंग मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है निरंतर और प्रोग्रेसिव मतलब प्रगति, मतलब कि जब भी आपका एक्शन, आपका कोई काम प्रगति पर हो, कंटिन्यू हो, तो आप कॉन्टिन्यूस टेंस बनाइए। ठीक है, अगर वो अभी प्रेजेंट टाइम में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगर वो पास्ट में कोई आपका वर्क कंटिन्यू था तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो वैसे ही आज का जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो आप सिंपली समझाइए कि जब भी आपका एक्शन फ्यूचर के अंदर चल रहा होगा तब आपको टेंस याद करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस की जो पहचान हिंदी के अंदर बनेगी वो होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा। जब भी आपको ये ऐसे सेंटेंस बोलने हो, चलो कुछ एग्जांपल्स हिंदी के अंदर मैं बोलता हूँ, जैसे कि वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रही होगी, वह जा रहा होगा, मैं बोल रहा होऊंगा। तो इन सभी के अंदर क्या है कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, तो एक बात तो हमेशा याद रखना कि फ्यूचर का चाहे कोई भी टेंस आ जाए, फ्यूचर का कोई भी, तो वहाँ पर शैल और विल तो पक्का ही आएंगे। बट ये कॉन्टिन्यूस है तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे आएगी शैल बी और विल बी। शैल अलग आई और वी के साथ में शैल आता तो वहाँ पे शैल भी लगेगा। बाकी जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स बचेंगे उनके लिए आएगा विल बी। बट अगर आप नॉर्मल स्पीकिंग करने के लिए सीख रहे हो टेंस को, तो आप विल का यूज़ कर सकते हैं, शैल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न टाइम के अंदर ओनली विल का यूज़ हो रहा है। तो ओनली विल भी लगाकर भी आप सेंटेंस बना सकते हो। बट अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो शैल को आई और वी के साथ में लगाना और विल को बाकी जो सब्जेक्ट है उनके साथ में विल बी लगाना। थर्ड जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है वो होती है किसी भी टेंस की मेन वर्ब, मतलब कि कौन सी मेन वर्ब यूज़ की जाए। तो दोस्तों, मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर बता दिया था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में फिर बताया था, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर फिर बता रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ में आईएनजी लगेगा, जैसे कि गोइंग, कमिंग, प्लेइंग, स्पीकिंग, रनिंग, ये सारी की सारी कॉन्टिन्यूस के अंदर आएगी। ठीक है, चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट, कॉन्टिन्यूस है तो बस आपको आईएनजी लगाना है। अब हमारे पास आइडेंटिटी है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का पता है कि कौन सी लगानी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब
शैल बी और विल बी। मेन वर्ब पता है आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। तो बात करते हैं इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूले की। तो इस सेंटेंस का फार्मूला दोस्तों, सिंपल सेंटेंस का फार्मूला हमेशा एक जैसे होता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप कोई भी रखिए, जो भी आपके थर्ड पर्सन है, जैसे कि आई, यो, देवी, ही, शी, इट, एनी नेम। हेल्पिंग वर्ब आपको शैल बी और विल बी लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी और ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। इसके बाद में बचा हुआ जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो पीछे आ जाते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स के अंदर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने हिंदी के अंदर कहा, वह खेल रहा होगा। रहा होगा पता चल गया कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, बल्कि रहा से कंटिन्यू और होगा मतलब ये फ्यूचर है, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही विल बी प्लेइंग। ही आपका सब्जेक्ट है, ही थर्ड पर्सन है तो मैंने वहाँ पे विल भी लगा दिया और प्लेइंग आईएनजी लगा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई था नहीं तो मैंने लगाया नहीं, वरना सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये बोलना होता कि वह फुटबॉल खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो वहाँ पे बन जाता ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। बाकी अब इस टेंस को समझने के लिए कुछ मैंने सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल यहाँ पर लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सेंटेंसेस को ध्यान से देख लीजिए। कुछ इंटरेस्टिंग ये सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा इसके अंदर समझने वाली बात है, बाकी टेंस की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विल भी और शैल भी है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हमारी जो रियल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल। बी तो आप मेन वर्ब भी इसको मान सकते हो। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब आएगी और उसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद में शैल बी के बाद में नॉट मत लगाना। शैल के बाद में नॉट मतलब कि शैल नॉट बी और विल नॉट बी, आपको इस तरीके से लगाना है। ऐसे मत लगा देना कि शैल बी नॉट, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। विल जैसे विल बी नॉट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपको शैल और विल के साथ में नॉट लगाना है, बी को बाद में लगाना है और उसके बाद में आपकी मेन वर्ब आईएनजी आएगी, पता ही है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स जो भी हैं। चलिए कुछ जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे को बोलना है बस नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, रही होगी पता चल गया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, नहीं है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका जो इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनेगा वो बनेगा बस विल नॉट बी कमिंग, ठीक है। और एग्जांपल्स जैसे कि वह पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टडिंग, मैं खेल नहीं रहा होऊंगा क्रिकेट कल, ठीक है। इसकी इंग्लिश बनेगी आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। तो दोस्तों इसको समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इनको देखकर आप नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उनको टेंस तो आ जाते हैं बट वो स्पीकिंग नहीं कर पाते। तो मतलब कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को स्पोकन क्लास में कैसे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली बस माइंड में एक बात रखिए कि जब भी आपको फ्यूचर में कोई काम बोलना है जो चल रहा होगा, ठीक है, तो बस लगाना है कि सब्जेक्ट शैल बी एक्शनिंग, ठीक है। इसे मैं अपने लिए सेंटेंस ज़्यादा बनाइए, बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि आपकी स्पीकिंग अच्छी इम्प्रूवमेंट हो सके। जैसे मैं जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं बोल रहा हूँगा, तो
तो इनकी बहुत से आप इंग्लिश के अंदर सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं। आई शैल बी एक्शनिंग, आई शैल बी स्टडिंग, आई शैल बी वॉचिंग टीवी, आई शैल बी मिसिंग यू, आई शैल बी टीचिंग। वह जा रहा होगा, यहाँ पर वह जो भी काम कर रहा है, he will be studying, he will be playing, he will be writing, he will be discussing, he will be making video। तो बस आइडिया अपने माइंड में रखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में शैल बी और विल भी लगाइए, साथ में एक्शनिंग लगा दीजिए। I will be writing, people will be afraid to coronavirus, India will be fighting against coronavirus, I am making video, I think you will be listening to me, you will be trying to understand me, you will be watching my video, you will be getting knowledge। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, then I will recommend to you share this video with others।